भूतिया हवेली का रहस्य। रवि, एक मशहूर फोटोग्राफर, को पुरानी और खंडहर हवेलियों की तस्वीरें लेने का जुनून था। एक दिन उसे पता चला कि शहर के बाहर एक बहुत पुरानी वीरान शर्मा हवेली है जो पिछले कई दशकों से बंद पड़ी थी। कहा जाता था कि वहां जो भी गया वो वापस नहीं लौटा, लेकिन रवि इन बातों पर यकीन नहीं करता था। अगली रात कैमरा और टॉर्च लेकर वह हवेली पहुंच गया। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थीं, छत से जाले लटक रहे थे और चारों तरफ अजीब सी सड़ांध फैली थी। जैसे ही उसने कदम रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह अब अकेला नहीं था। टिक टिक टिक, हवा में किसी के चलने की आवाज गूंजने लगी। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे झुला रही हो। रवि घबराकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। ऊपर एक लंबा गलियारा था, जहां धुंधली रोशनी में एक परछाई हिलती हुई दिख रही थी। अचानक उसे एक दरवाजा दिखा जो थोड़ा सा खुला था। अंदर झांकते ही उसकी रूह कांप गई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी थी और उस पर एक साया बैठा था। साया धीरे धीरे उसकी ओर देखने लगा। उसकी आंखें काली खाई जैसी गहरी थीं और चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। तभी एक जोरदार झटका लगा और कमरे की सारी चीजें हवा में उड़ने लगीं। तू यहां क्यों आया? एक गहरी, डरावनी आवाज गूंजी। रवि ने जैसे तैसे दरवाजा खोला और सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब उसने मुड़कर देखा तो एक अधजली लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। मुझे यहां कैद कर दिया गया था, अब तू भी रहेगा। रवि ने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाया और दरवाजे की तरफ भागा। किसी तरह उसने दरवाजा खोला और बाहर कूद पड़ा। जैसे ही वह बाहर आया, हवेली अचानक पहले जैसी शांत हो गई। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो खिड़की से वही अधजली लड़की उसे घूर रही थी और उसके होंठ हिल रहे थे। फिर मिलेंगे। उसके बाद रवि ने कभी पुरानी हवेलियों की तस्वीरें लेने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब भी जब वह अकेला होता है, उसे वही गहरी आवाज कानों में सुनाई देती है। तू यहां क्यों आया?